ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र राजकिशोर पांडे। मेरे YouTube चैनल ज्योतिष सार में आपका स्वागत है। आप अपने जन्म कुंडली का फलादेश चाहते हैं, या अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, या अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, या ग्रह दशा के विषय में जानना चाहते हैं, या कुंडली मिलान आदि के विषय में जानना चाहते हैं, या शुभ मुहूर्त आदि के विषय में जानना चाहते हैं, तो आप हमारे इस मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ आदि के विषय में भी संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, और 8860531974 कॉल पे या व्हाट्सअप SMS पे आप संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, आज का विषय होगा पाप कर्तरी के गूढ़ रहस्य, अस्त ग्रह कब राजयोग देते हैं, इस विषय पर आज चर्चा होगी। मित्रों, वास्तव में ज्योतिष का अर्थ ही यही है कि आपकी ज्योति का ईश कहाँ है, यही ज्योतिष है। आपकी ज्योति का ईश कहाँ है, यही ज्योतिष है। मित्रों, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म के रास्ते से अर्थ कमाया जाता है, अर्थ से अपनी भोग व्यवस्थाएं, और उसी के रास्ते से मोक्ष का रास्ता प्रशस्त होता है। मित्रों, लेकिन बिना अपने को जाने हुए हम हैं क्या, हम आए किस लिए हैं, ये जन्म और मृत्यु का चक्कर क्या है, ये सब जाने बिना विदा होना ठीक बात नहीं है। मित्रों, इसलिए हमें ये सब चीज़ के विषय में अनुभव होना जरूरी है। मित्रों, आइए जानते हैं पाप कर्तरी किसे कहते हैं। जब शुभ ग्रह के राइट और लेफ्ट, आगे और पीछे कोई ग्रह क्रूर पापी ग्रह होते हैं, बैठे होते हैं, या उस जनपत्री में पाप कर्तरी योग होता है, तब उस जनपत्री में पाप कर्तरी योग होता है। लेकिन इतने मात्र से पाप कर्तरी असरकारक नहीं होता। कुंडली में पाप कर्तरी दोष बना हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी इतने मात्र से वह पाप कर्तरी असरकारक नहीं हो सकता। क्योंकि आप एक एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। आप किसी पिक्चर हॉल में बैठे हैं और आपके आजू बाजू में कोई गुंडा मवाली आदि बैठे हैं। उनको आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता, या आपको उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो सीन देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं। फर्क कब पड़ता है, जब उनका ध्यान, उन ग्रहों का ध्यान आप पर केंद्रित हो, लग्न पर केंद्रित हो, तो आप पर कब केंद्रित हो सकता है? दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, गोचर आदि के माध्यम से जब वह उनकी दृष्टि या उनका प्रभाव आप पर केंद्रित होता है, तब वह पाप कर्तरी दोष आप पर लागू होता है। मित्रों, इसी प्रकार जैसे कि मान के चलिए कि दूसरे भाव में बैठा ग्रह वक्री हो, कमिंग टू वसदी लग्न, जैसे 12 हाउस में भी ग्रह वक्री हो, गोइंग टू वसदी लग्न, दिस द वेरी क्लोज,
अब वो दोनों लग्नाधिपति को पिच कर रहे हैं। अब वह दोनों ग्रह लग्नाधिपति को पिच कर रहे हैं, क्योंकि अब दोनों ग्रहों की दृष्टि या दोनों ग्रहों की दशा, मनोदशा ठीक नहीं है। तब वह पाप कर्तरी दोष लागू होता है, तब वह अपना प्रभाव असरकारक बनाता है। मित्रों, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि अस्त, अब समझिए मित्रों कि अस्त ग्रह के बारे में। अस्त ग्रह कभी नष्ट नहीं होता, उसका प्रभाव। लोगों का तर्क है कि ग्रह अस्त हो गया, प्रभावहीन हो गया, तो सूर्य, यदि सूर्य के पास कोई भी ग्रह आकर के अस्त हो जाता है। यदि बुध अस्त हो गया, इसका मतलब व्यक्ति गूंगा होगा, बोलेगा नहीं, फिर भी बोलता है। इसका अर्थ यह है कि ग्रह अपना अस्त पोजीशन पर प्रभाव नहीं छोड़ता, उसमें प्रभाव बना होता है। आप समझिए कि इस आपके सामने एक सूत्र पेश किया जा रहा है। जैसे कि कोई शिक्षक के पास में विद्यार्थी बालक बैठ जाए तो क्या वो नष्ट हो जाएगा? नहीं। अस्त ग्रह भी अपना पूरा प्रभाव रखता है। आपकी लग्न कुंडली में यदि ग्रह अस्त है और D9 नवांश में अस्त नहीं है, तो अब बन गया अस्त भंग राजयोग। वह अस्त ग्रह अस्त भंग राजयोग का निर्माण कर चुका। यदि D9 में अस्त नहीं है, लग्न में अस्त है, D9 में नवांश में अस्त नहीं है, तो वह अपने दशा, अंतरदशा या दृष्टि गोचर के टाइम वह अपना अस्त भंग राजयोग का निर्माण करेगा। यदि अस्त ग्रह त्रिक भाव में हो और वह वीक हो जाए, त्रिक भाव कौन से हैं? 6, 8, 12। अस्त ग्रह यदि त्रिक भाव में बैठा हो और वीक हो और अपनी दशा, अंतरदशा में विपरीत राजयोग उत्पन्न कर देता है मित्रों, 6, 8, 12 में, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें इन ग्रहों के बहुत भारी रहस्य हैं। जितना डीप में जाएंगे उतने रहस्यों की परत खुलती जाएगी, मिलती रहेगी। आइए आपको एक सीक्रेट देता हूं। शनि की महादशा में शुक्र की अंतरदशा या शुक्र की महादशा में शनि की अंतरदशा हो, मान लो आपकी जन्मपत्री में शनि उच्च का है और शुक्र नीच का है। जन्मपत्री में शनि उच्च का है और शुक्र नीच का है और इनकी दशा अंतरदशा लागू है, रनिंग में है, चालू है। तब मान लो आपकी अगर अब शुक्र की महादशा में शनि की अंतरदशा आएगी तो राजयोग का निर्माण हो जाएगा मित्रों। शनि उच्च का, सूर्य नीच का, इनकी दशा अंतरदशा में राजयोग का निर्माण कर देंगे। इसी प्रकार एक उच्च हो और दूसरा नीच हो तो राजयोग अवश्य मिलेगा। उनके दशा अंतरदशा में अवश्य राजयोग मिलेगा मित्रों। दूसरा सूत्र,
शुक्र भी उच्च का और शनि भी उच्च का, यह दूसरा सूत्र है। शुक्र भी उच्च का और शनि भी उच्च का। दोनों की दशा अंतर्दशा आए तो क्या फल मिलेगा? ऐसा वही जातक राजा भी होगा तो फकीर बन जाएगा। कहेंगे उच्च ग्रह तो पावरफुल होते हैं, बढ़िया प्रभाव होता है उनका, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? तो अब शनि और शुक्र दोनों उच्च के हैं और दोनों की दशाएं चालू हैं। तो ऐसा जातक बताया है पाराशर जी के माध्यम से कि राजा भी होगा तो फकीर हो जाएगा, क्योंकि शुक्र तो भोग विलास लग्जरी देंगे, इसके कारक हैं, इसके अधिपति हैं। तो शुक्र ये सब चीजें देंगे। और वही शनि वैराग्य, अलगाव, संन्यास के अधिपति हैं। अर्थात दो विपरीत शक्तियां आपस में टकराएंगी। उच्च के हैं दोनों, इसलिए दो विपरीत शक्तियां आपस में टकराएंगी, जिसका रिजल्ट 0 होना निश्चित है मित्रों। दूसरा सूत्र, सूर्य चंद्र, सूर्य राजा है, सूर्य प्राण है, सूर्य बॉस है, सूर्य ही सब कुछ है। सूर्य लेता नहीं, सूर्य हमेशा देता है। सूर्य सभी ग्रह से लेते नहीं बल्कि उन्हें देते हैं। सूर्य के पास यदि चंद्रमा आएगा तो सूर्य के कॉम्बिनेशन में, सूर्य की युति में, सूर्य के साथ यदि चंद्रमा आएगा तो क्या लेगा चंद्रमा सूर्य से? चंद्रमा भावनाओं का अधिपति है। सूर्य के पास चंद्रमा होने से विनम्रता बढ़ जाएगी व्यक्ति में। वो अलग बात है, उच्च का है, नीच का है, डिग्री क्या है, यह सूत्र इस पे लागू नहीं होता। यदि सूर्य के साथ मंगल होगा तो मंगल साहसी तो है ही, साथ ही दुस्साहस का भी प्रतीक है। मंगल में वो साहस बढ़ जाएगा जो सूर्य एवं राजा के गुणों को अपना लेगा और जीवन के हर एक क्षेत्र में संघर्ष, कला, कौशल में काफी इजाफा हो जाएगा। मंगल में उसके स्वर में असाधारण वृद्धि हो जाएगी। दूसरा सूत्र मित्रों, सूर्य शनि, सूर्य प्राण है तो सूर्य शनि को भी देता है। लोगों का बड़ा भारी तर्क है, सूर्य पुत्र हैं, सूर्य के पुत्र शनि हैं। वो बात की बात है, पिता पुत्र के विषय की बात नहीं है, ये प्लैनेट पर उनके प्रभाव की बात है। तो इसमें सूर्य शनि को भी देते हैं। यदि शनि के प्रभाव वाला जातक गरीब घर में भी जन्मा होगा तो धीरे धीरे ऊंचाइयों को पहुंच जाएगा वह। सूर्य उन्हें भी देते हैं। यदि शनि नीच का हुआ, पाप प्रभाव में हुआ, तो वह जातक मिथ्यावादी, अहंकारी बन जाता है, अपने संबंध खराब कर लेता है। यदि D9 में ठीक होगा, शनि D1 में लग्न में खराब होने के बावजूद D9 में ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति संबंध खराब करने के बावजूद भी क्षमा याचना करके अपने आप को सुधार लेता है। इसलिए लग्न कुंडली के अलावा मित्रों बहुत सारी वर्ग कुंडलियां होती हैं, जिनका डीप में जाकर के विश्लेषण
जिस विषय में जानने की इच्छा होती है व्यक्ति की, उस विषय का वर्ग कुंडली का विश्लेषण करना चाहिए या करवाना चाहिए। मित्रों, ये सारे मास्टर की सूत्र अब आप लोगों के सामने पेश होते रहेंगे। मेरा आप लोगों से आशा और विश्वास है कि इस कार्यक्रम को बड़े मन भाव से आप लोग ज़रूर देखते होंगे और यह ज्ञान इकट्ठा करके अपने पास भी रखने की आप लोग इच्छा करते होंगे। इसी के साथ मेरा आप सबको नमस्कार।